जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टोरी हाउस में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है कृष्ण सुदामा की। दोस्तों, ये कहानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने कृष्ण सुदामा की मित्रता की कहानी देखी थी, जिसमें दोनों गुरुकुल में मित्र बने थे। गुरुकुल के बाद में समय बीतता गया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों मित्र अपने अपने जीवन की दिशाओं में आगे बढ़े। भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। सुदामा की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वे और उनकी पत्नी अत्यंत गरीबी में जी रहे थे। उनके पास इतने भी साधन नहीं थे कि वे अपने बच्चों को पर्याप्त भोजन दे सकें। सुदामा की पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने पुराने मित्र भगवान कृष्ण से सहायता मांगे। पहले तो सुदामा ये सोचकर झिझकते रहे कि वह एक राजा से सहायता कैसे मांग सकते हैं, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं और सच्चे मित्र कभी भी एक दूसरे से मदद मांगने में संकोच नहीं करते हैं। अंत में सुदामा तैयार हो गया और कृष्ण से मिलने द्वारका जाने का निश्चय किया। सुदामा जब द्वारका जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि मित्र के पास जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भेंट लेके जाओ। तो उनके पास और कुछ तो था नहीं, तो सुदामा की पत्नी ने उनके साथ कुछ चावल बांध दिए। ये चावल सुदामा के प्रेम और स्नेह का प्रतीक था। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वे कृष्ण के महल की भव्यता देखकर अभिभूत हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बचपन का मित्र इतना बड़ा राजा बन चुका है। महल में जब प्रवेश करने लगा तो महल के द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने सुदामा को रोक लिया और कहा कि किसे मिलना है और कहाँ जाना है। तब सुदामा ने कहा, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। तब द्वारपालों ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े राजा हैं और उनका मित्र इतना गरीब नहीं हो सकता है। तब द्वारपालों ने उनको वहाँ पर रोक लिया और बोला कि मैं श्री कृष्ण को पूछ के आता हूँ। तब सुदामा वहाँ खड़ा रहा और वो खड़ा खड़ा सोच रहा था कि अब हमारा मित्र कृष्ण इतना बड़ा राजा हो गए हैं, वो अब हमें भूल गया होगा, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। उधर द्वारपालों ने श्री कृष्ण को जाके कहा कि द्वार पे एक गरीब ब्राह्मण आया है और आपको अपना मित्र बता रहा है। उनका नाम है सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण बहुत खुश हुए और अपने बचपन के सखा को मिलने के लिए द्वार की ओर दौड़ पड़े। सुदामा जब तक वापस जाने लगा तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बुला दिया और अपने मित्र की ओर दौड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया और उनका हालचाल पूछा। सुदामा के फटे पुराने वस्त्र और उनकी अवस्था को देखकर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुदामा का बहुत सम्मान किया और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। कृष्ण ने उनकी बहुत सेवा की, अपने मित्र की हर आवश्यकता का ध्यान रखा। जब सुदामा ने देखा कि कृष्ण इतना बड़ा राजा हो गया है, तब वो अपने घर से जो चावल लेकर आया था वो देने के लिए हिचकिचा रहा था। उसे संकोच आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे, तो उन्होंने सामने से पूछ लिया कि मित्र मेरे लिए कुछ भेंट लेके आए हो क्या? तब सुदामा ने अपनी भेंट स्वरूप चावल कृष्ण को दिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन चावलों को बड़े प्रेम से ग्रहण किया। उन चावलों में सुदामा का सच्चा प्रेम और भक्ति समाई हुई थी। कृष्ण ने उस भेंट को बहुत मूल्यवान माना, क्योंकि उनके लिए मित्र का प्रेम और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण था, ना कि भौतिक वस्तुएं। ये इस बात का प्रतीक था कि सच्चे मित्र के लिए प्रेम और भावनाएं अधिक मायने रखती हैं, ना कि धन या संपत्ति। सुदामा ने अपने मित्र से कुछ भी मांगने का साहस नहीं किया और बिना कुछ कहे लौटने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण उनके हृदय की हर बात जानते थे। सुदामा जब अपने घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी झोंपड़ी अब एक सुंदर महल के रूप में बन गई है। उनकी पत्नी और उनके बच्चे नए वस्त्रों में सजे धजे थे और अब उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी।
सुदामा यह देखकर हैरान रह गए और वो समझ गए कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को बिना कुछ कहे सब कुछ दे दिया, क्योंकि वो जानते थे कि सुदामा ने कभी भी अपनी भक्ति और मित्रता में स्वार्थ नहीं रखा। सुदामा का जीवन बदल गया, लेकिन उनकी भक्ति और विनम्रता वैसी ही बनी रही। सुदामा को जब बड़ा महल मिल गया तो भी वो महल में नहीं गया। वो अपने कृष्ण की भक्ति में लगे रहने के लिए महल का त्याग रखा। वो अलग से कुटिया बनाकर उसमें भक्ति भाव से रहने लगा। कृष्ण और सुदामा की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन, वैभव या स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि प्रेम, निष्ठा और समर्पण पर आधारित होती है। भगवान कृष्ण ने सुदामा को ये दिखाया कि सच्चे मित्रों की पहचान उनके मन के भाव से होती है, ना कि उनके पास कितनी संपत्ति या शक्ति है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।